हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। और अभी का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 5:30 बजे से। अभी शाम हो चुकी है। ये कुछ कपड़े मैंने हमदान के धो के डाले थे और सब कहते हैं कि शाम के टाइम में कपड़े उतार लेना चाहिए, तो मैं अभी उतारने का सोच रही हूँ। लेकिन अभी अच्छे से पहले धूप चली जाए और मगरिब का टाइम हो जाए तब मैं निकालूँगी, इनको हटाऊँगी। मतलब सूखे तो बिल्कुल नहीं है वैसे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मतलब 3:30 बजे मैंने धो के डाले थे। और अभी ना हमदान के फेस पर थोड़े से दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये दिखा ना, यहाँ से भी हैं, ये कान के पीछे भी हैं। दुग्गू दिखाओ, छोटे छोटे से दाने। पता नहीं क्यों हो रहा है इसको। मतलब अभी कुछ टाइम पहले इसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, इतना दर्द में था वो, और अभी ये छोटे छोटे से दाने हो रहे हैं, पता नहीं क्या। तो कल हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, बट उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कहा कि बस कोकोनट ऑयल लगाने बोला उन्होंने। तो अभी रात में तो कोकोनट ऑयल लगाया था, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, बस थोड़े से कम हो गए पूरे। पहले ये थोड़े हो रहे थे तो मैंने सोचा शायद मच्छर के काटे होंगे, लेकिन अभी यहाँ यहाँ हो गए और पूरे होने लगे यहाँ पर भी। और अभी मैंने देखा कि कान के पीछे भी, आज मैंने उसको नहलाया था तो मैंने चेक किया कि कान के पीछे भी हो रहे थे। फिर मैंने उसकी पूरी बॉडी चेक करी जब नहलाया, तो नेल्स कट करे आज उसके, सब कुछ अच्छे से उसकी केयर की। लेकिन उसके फेस पर इतने यहाँ यहाँ इतने सारे, यार मतलब हम लोगों को नहीं हो रहा। मैं सोचती हूँ कि उसको कुछ ना हो, मुझे हो जाए, या मतलब मुझे ही हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ें उसी को, बुखार कहीं कुछ। अभी 2 दिन पहले भी उसको रात शाम के टाइम में बुखार आया था, तो मैंने बुखार की दवाई रखी थी मेरे पास, तो मैंने वो दे दी थी, तो ठीक हो गया था वो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी उसके फेस पे दाने होने लगे, क्या कर। गाइस हम लोग ना पूरी रात नहीं सोए कल, इतना रोया, ये रात भर रोता रहा। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, क्योंकि कल ना मैंने रोटी पकड़ा दी थी इसको। हम लोग खाना खाते हैं तो ये रोटी पे बार बार हाथ मारते हैं, तो मैंने एक रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया था। मैंने सोचा कि दे देते, खेलता रहेगा, लेकिन इसने अंदर कर लिया, पता नहीं क्या किया इसने। तो उसके बाद ये ऐसे ऐसे करने लगा, मतलब सांस नहीं ले पा रहा जैसे। मैं इतना तेज़ चीखी और इतना तेज़ रोने लगी मैं, और उस पर फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर में ठीक हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन रात के फिर 12 बजे ये उठा। रात भर वैसे तो ये सोता है, सिर्फ दूध पीने के लिए उठता है, लेकिन फिर ये रात भर रोया बहुत ज़्यादा। 4 बजे सुबह ये सोया है। फिर मेरी तो नींद पूरी हुई नहीं थी, तो मैं 2 बजे तक सोई, 2 बजे तक। फिर 2 बजे उठी मैं अभी सो के। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि एकदम ठीक है, लेकिन रात में पता नहीं क्या हो गया था इसको। बस थोड़ा सा फेस पे जो है दाने से हैं, लेकिन ठीक है। ता डुगु ता मेरा बच्चा। क्या हो गया था बिट्टू, रात में क्यों रो रही थी? हम और समीर दोनों, मतलब समीर तो वैसे तो कभी नहीं उठते, लेकिन कल इसकी रोने की आवाज़ से ना कल समीर भी उठ गए थे, और बहुत ज़्यादा रात भर हम दोनों संभालते रहे। समीर तो खैर 3:30 बजे तक सो गए थे, क्योंकि उनको काम पे भी जाना था सुबह, तो इसीलिए फिर मैं नहीं संभाला। मुझे तो इतना ज़्यादा रोना आता है जब ऐसा कुछ होता है। अभी वैक्सीन का भी इसका टाइम आने वाला है, तो वैक्सीन लगेगी तब भी ऐसे ही होगा। वैक्सीन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा रोता है ये। और ना गाइस, ये बोर्ड ठीक करने वाले आए थे, ये बोर्ड ठीक करके चले गए, लेकिन ये ना इतना गंदा गंदा दिख रहा है। मैंने उनसे बोला भी था कि इसको चेंज कर दीजिए या करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला था वैसे भी हम इसको यूज़ नहीं करते, तो मैं क्या करूँगी कि जो हमदान की अलमारी है वो मैं यहाँ रख दूँगी, ताकि ये दिखे ना, क्योंकि वैसे भी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। ये वाला तो ख़राब है, इसमें चार्जिंग लग सकता है, मतलब चार्ज हो सकता है फ़ोन, लेकिन ये गंदा गंदा दिख रहा है। साफ़ मैं करती, लेकिन देखो साफ़ तो मैं कर दूंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये एकदम नीचे है। अभी हमदान जब खड़ा होने वाला बन जाएगा तो उंगली ना करे, तो इसीलिए मैं इस पर वो अलमारी यहाँ पे रख दूंगी, ताकि हमदान का हाथ ना पहुँचे, क्योंकि किसी काम का नहीं है फिर ये, है ना। ज़्यादा चार्जिंग तो वैसे भी वहाँ पे भी हो सकती है। और ये भी मैं बता दूँ, ये भी ख़राब था, तो अभी वो ये वाला भी ठीक करके गए हैं, तो अभी इसमें फ़ोन चार्ज हो रहा है। और एक ये
ये सब सही है। तो मैंने कूलर यहाँ पे रख दिया और ये पंखा हमें दिया है जिनका ये घर है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये पंखा लगा लेना, तभी शाम के टाइम में समीर आएंगे तो ये पंखा लगा देंगे वो। और ये सेम हमारे जैसे ही दिख रहा है, देखो मतलब ऐसा सेम हमारे पास भी है, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा टाइप का शायद, लेकिन वो ख़राब हो गया था हमारे यहाँ का पंखा, तो हम न्यू ले लेते वैसे तो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास रखा है पंखा और ये पहले यहीं लगा था, लेकिन फिर किसी रीज़न की वजह से उन्होंने निकाल दिया था। तो ठीक है, अगर वो दे रही हैं तो मैंने सोचा लगा ही देते हैं। और कल ये झूला बहुत काम में आया है। कल रात में ये झूले पे मैं लिटाल रही थी बार बार, और है ना ये देखो पूरा ऐसा हो गया अभी तो। वैसे तो थोड़े टाइम का ही है, मैंने सोचा था कि मैं इसको रखवा दूंगी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं रखवाया। मैंने कहा अभी जब तक इसकी हाइट कम है जब तक तो झुला ही लेते हैं, मैं रखवा लेती वैसे तो, लेकिन ठीक है अभी एक कोने में ही तो रखा है, इतना फैलावा भी नहीं लग रहा, तो मैंने कहा ठीक है। और गाइस आप लोग पूछ रहे थे कि ये कालीन आपने कहाँ से ली, तो ये कालीन तो मैंने ना कहीं से ली नहीं, ये मैं अपने घर से उठा के ले आई थी। और जो भी चीज़ें मुझे पसंद आती है ना अपने घर से मैं उठा लाती हूँ मम्मी की यहाँ से, तो ये कालीन भी उन्हीं में से एक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कम्बल भी, और पहले मैं हर चीज़, मैं शुरू से ही यही करती आ रही हूँ, हर चीज़ उठा लाती हूँ। ज़्यादातर चीज़ें मेरी घर में ऐसे ही आई हैं। गाइस बहुत से कमेंट्स आए थे कि आप हमदान को विंटर वेयर क्यों नहीं पहनाती, कभी नहीं देखा हमदान को विंटर वेयर में। तो जब सर्दी पड़ ही नहीं रही तो मैं उसको विंटर वेयर क्यों पहनाऊंगी। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कुछ टाइम से इतनी तेज़ धूप निकलती है और इतनी ज़्यादा गर्मी टाइप की। अभी जनवरी का लास्ट चल रहा है, मतलब एक दो दिन में, मतलब एक दो दिन कह रही हूँ, आज 26 है, नहीं 27 है, सॉरी 27 नहीं 28 है आज। मैं डेट ही भूल जाती हूँ यार, बहुत सारी चीज़ें मैं भूलने लगी हूँ, पता नहीं मेरी मेमोरी लॉस हो रही है लगता है। तो देखो फिर ठंडे में, अरे ठंडे में क्यों जाते हो। और मैं उसको अंदर इनर पहना के रखती हूँ परमानेंट, लेकिन उस दिन जब मैंने एक बार व्लॉग बनाया था हाफ टी शर्ट में, तो जब हम लोग वहाँ गए थे तो बहुत तेज़ धूप थी और हम लोग बाहर ही धूप में बैठे थे, तो मैंने उसको हाफ स्लीव्स पहना दी थी और मैं रख के लेके गई थी, स्वेटर भी इनर भी सारी चीज़ें, और वहीं पर मैंने चेंज करा दिया था वहाँ लेकर। तो मैं डबल कपड़े पहना के गई थी, बट वहाँ जाने के बाद देखा सिचुएशन, पसीना आ रहा, इतनी गर्मी। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको मैंने हाफ टी शर्ट पहना दी थी। और मतलब अभी जनवरी चल रहा है, अभी यह हाल है, गर्मियों में क्या होगा मैं बस यही सोच रही हूँ कि गर्मियों में होगा क्या, जब मई आएगी, जून जुलाई, क्या हाल होगा भाई। मेरी जब डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे तो इतनी गर्मी थी ना, मेरी जान निकल रही थी गर्मी के मारे, तो हॉस्पिटल में मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। और जब मैं टॉयलेट के लिए जाती थी, एक तो मुझसे चला नहीं जाता था, इतना पेन में थी, और ऊपर से वो गर्मी मुझे याद आती है। घर आने के बाद भी बहुत गर्मी थी सच में, और मुझे लगता है इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ेगी गर्मी, क्योंकि अभी यह हाल है। और सर्दियों का भी मैंने सुना था कि सर्दियों में इस बार सर्दी बहुत पड़ेगी, रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सर्दी में बताऊं तो बिल्कुल मुझे नहीं पता चला सर्दी कब निकल गई। कोहरा नहीं आया इस बार, कोहरा सिर्फ एक दो दिन के लिए आया था, वो जो एकदम कोहरा हो जाता है पूरे में, तो वो चीज़ इस बार मुझे नहीं लगी। पिछले बार बहुत सर्दी पड़ी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे इतनी सर्दी थी, इस बार तो सर्दी का पता ही नहीं चला। तो इसकी नज़रें ना पंखे पर ही हैं, बस पंखा दिख रहा है इसको। ये देखो दाने दिखाती हूँ मैं, ये अरे डुग्गू दिखाओ, तो बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन है ना टेंशन हो रही है। और मैं इसको ना दिसंबर के टाइम में टोपा लगा के, दस्ताने पहना के और मोजे पहना के रखती थी, अभी नहीं पहना रही हूँ क्योंकि अभी आप सबको पता होगा कितनी ज़्यादा गर्मी, वैसे हर जगह का अलग अलग होता है, यहाँ शायद दूसरी जगह बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ तो नहीं है इतनी सर्दी, लेकिन इसीलिए मैं अभी इसको नहीं पहना रही हूँ। वैसे तो मैं पहना देती, लेकिन अब वो रोता है, उसे गर्मी सी लगती है, जब मुझे जैसा फील हो रहा होता है वैसे ही मैं उसके साथ करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा लग रहा होगा कि उसको बेचैनी लग रही होगी टोपे में मोजे में, तो मैं इसलिए उसको नहीं पहनाती हूँ। अरे इसके लिए मैंने ये बिछा के रखा है कि ये इस पर ही रहे, लेकिन इसे जाना बार बार वही है ठंडे में,
इसके लिए मैंने ये बिछाया कि ये इसी पे खेलेगा, इतना बड़ा मैंने बिछा के रखा, लेकिन नहीं, इसको तो ठंडे में ही मज़ा आता है। कि गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे, अरे गिर जाओगे डुगू। आज मैंने इसको नहलाया था और तब भी इसको, इसके कपड़े देखो, इसके कपड़े तब भी इतनी जल्दी जल्दी, अरे अरे गिर जाओगे। मैं इसको ऐसे छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन ये बैठ जाता है, फिर भी मुझे डर लगता है कहीं इसको लग ना जाए, इसलिए। वही दिख रहा है इसको, वही। बेटा गंदा है, वो धोएंगे हम। बिट्टू गंदा है, पापा देखो पंखा लगाएंगे, अभी पापा पंखा लगाने वाले हैं आपके। हाँ पंखा लगाएंगे। डुगू नहीं, डुगू पंखा लगाएंगे आपके पापा, फिर आपको ठंडी। आप लोगों से बात करते करते धूप भी चली गई। मतलब अभी की बात है कि मैं यहीं आके मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और अभी एकदम से धूप चली गई। ये देखो बिल्कुल ठंडा ठंडा माहौल हो गया। तभी मैं इन कपड़ों को उतार ही लेती हूँ। पता नहीं क्यों बोलते हैं लोग रात में कपड़े बाहर क्यों नहीं डालते बच्चों के। आप लोग बताना कमेंट्स में यार, मुझे तो बिना लॉजिक की बात लगती है, लेकिन ठीक है अभी बच्चे का मामला है तो मैं, पता है, हर चीज़ मान लेती हूँ। जो ना मानने वाली भी होती है ना, वो भी मैं मान लेती हूँ। अगर मेरे कपड़े होते तो मैं कभी नहीं मानती। और मेरे तो ऐसा है कि रात भर यहीं डले रहते हैं ज़्यादातर, अपने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये और हमदान का ना रुमाल वहाँ गिर गया था, ये देखो वो रहा हमदान का रुमाल। और अब मुझे लगता नहीं है कि वो वापस मिलेगा, इसलिए मैं पिन लगा के रखती हूँ ताकि और कपड़े ना गिरें, क्योंकि वो इतनी दूर है ना कि मैं किसी भी चीज़ से मैं उसको नहीं उठा सकती। अभी तो वो वहीं पड़ा रह गया। कितना अच्छा रुमाल था यार वो। ठीक, और इनको देखो, इनको अकेला क्या छोड़ा है, इनको बस मनमानी करने को चाहिए। जल्दी चलो 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 जल्दी जल्दी। और अभी यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए ताकि यहाँ पे सूख जाएं। अब ये झूला इसी काम में आता है ज़्यादातर, इसमें मैं कपड़े डाल देती हूँ जो भी गीले होते हैं तो वो यहीं पे। ओके, शाम के 6 बज चुके हैं, 6:30 बजे समीर आ जाएंगे। और समीर लेकर आए हैं समोसे, और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है तो मज़ा ही आ गया। गरम गरम समोसे खाएंगे। ये क्या है अलग से, इसमें क्या है? अच्छा पकौड़ी, वाह ये भी गरम है। तुम भी खा लो, आ जाओ। तुम खाओ। ये क्या कर रहा है? कलाकार है वो, कुछ ना कुछ कलाकारी करने को चाहिए। नहीं ऐसे ही लगा था, रोड पहले से लगी थी, सिर्फ मैं नीचे नीचे का ऐसा लगाता था पंखे का। रोड मोड सब पहले से लगी। सो गाइस पंखा लग चुका है, लेकिन इसको मैं साफ कर नहीं पाए क्योंकि मैं भूल ही गई थी। पंखा यहाँ ला के रखा था उन्होंने, लेकिन मैं धोना ही भूल गई। और ये ना ख़राब था, अभी समीर सही करवा के लेकर आए, फिर उनने ठीक से लगाया जो पंखा लगाने वाले आए थे। और गाइस फिर से आंखें लाल होने लगी हमदान की। ये देखो, एक आंख छोटी भी लग रही, ये इस तरफ वाली। कहाँ तक ड्रॉप डालें आँखों में, ड्रॉप भी रिएक्शन करता। फिर से आंखें लाल होने लगी। अभी तो उसकी ठीक हुई थी कुछ दिनों पहले, और फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा। फेस पे भी दाने हो रहे, मुझे लग रहा, पता है वो जो सोप हम यूज़ करते हैं जॉनसन बेबी का, अभी पहले हिमालय का यूज़ कर रही थी, अभी जॉनसन बेबी का यूज़ कर रही हूँ, उससे हो रहा है। क्योंकि ये ठीक नहीं रहते, उसको सूट नहीं कर रहे। पता नहीं यार, मेरे साथ हो जाता, मेरी आंखों में हो जाता लाल लाल सब कुछ, और पूरे फेस पे दाने हो जाते सब, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना सा भी। लेकिन इसको मेरे हो जाता ना, मेरे फर्क नहीं पड़ता। जो पंखा तुम्हारा पंखा, तुम पंखे को देख देख के नजर लगा खराब करते हो, देखो इसको भी कर दोगे खराब यार। लेकिन देखो कुछ ज़्यादा लाल हो रही समीर आगे। अभी ड्रॉप डाल देंगे वो वाला, फिर अपन कल आँख वाले डॉक्टर के यहाँ चल चलेंगे। तुम एक काम करो, अब एक दिन की छुट्टी ले लो काम की यार। हाँ वो देख डुगू पंखा आपका फेवरेट।
जान दो जहाँ जा रहा है इसको। जा। बस इसको ये वाली उतार दो, अब थोड़ा मौसम सही हो गया, ये ऊपर वाली डबल पहने ना। अभी अभी लगाता तो ट्राई तो करना बनता है ना। पानी हो गया होगा इसका। और अब इसको झूला झूला रहा है। कैसा लग रहा है बिट्टू, कैसा लग रहा?